हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो आज मैं लेके आ गई हूँ आपको एक ऐसी शानदार शादी में जो आपने ना कभी सुनी होगी और ना कभी देखी होगी। सो आज है हमारे कृष्ण कन्हैया की और राधा रानी की शादी। मैंने भी नहीं देखी थी और ना ही मैंने सुनी थी। सो आप इतना बड़ा जो ये सब चीज़ें देख रहे हो, सब कुछ कृष्ण कन्हैया लाल की शादी का है। मैं बहुत एक्साइटेड थी शादी का, जब से मैंने सुना था, जब से कार्ड आया था मेरे पास, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। सारे फंक्शन हुए हैं बट मैं तो सारे फंक्शन पे नहीं आई थी, शादी पे आई थी। तो शादी की आपको सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगी, एंट्री कैसे हुई, क्या कैसे हुआ। इतना इतना अलग एक्सपीरियंस था ना कि उस एक्सपीरियंस को मैं कभी वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इतना प्यारा एक्सपीरियंस था मेरा लाइफ का। शायद ये मेरी लाइफ की बेस्ट शादी मैं बोल सकती हूँ कि जिस शादी पे मैं गई थी। और शायद मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मैं इस शादी का एक छोटा सा पार्ट बनी। और आप देख सकते हो इतने सारे लोग इन्वाइटेड थे। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि 3 से 4 हज़ार की पब्लिक थी। मतलब आप सोच सकते हो इतनी पब्लिक, सिर्फ और सिर्फ लोग कृष्ण कन्हैया की शादी देखने आए थे कि बांके बिहारी की शादी कैसे हो रही है राधा रानी से। और सच बताऊं, सारा खाना जो भी बना था ना, बिना प्याज लहसुन का इतना शुद्ध खाना बना था ना, और इतना टेस्टी जिसके लिए कोई वर्डिंग्स नहीं थी। और मैं आपको सारी शादी जो भी मेन है ना, मैं आपको ओरिजिनल वॉइस पे सुनाऊंगी। इतना प्यारा साउंड, इतनी अच्छी चीज़ें थी ना। और ये हो रही है राधा रानी की एंट्री, और इधर यहाँ पे कृष्ण कन्हैया है, उसके पीछे राधा रानी है। और एंट्री इतनी जानदार होने वाली है ना, ये इसके पीछे पूरा खाली किया गया है कि इसमें एंट्री होगी। और चलिए डांस परफॉर्मेंस देखते हैं। डांस स्टार्ट होने वाला है, सो आप भी इंजॉय करिए, हम भी इंजॉय करते हैं। सभी जने सबसे प्रथम स्टेज की ओर देखिएगा। यहाँ पर अब मंच पे कुछ अद्भुत प्रस्तुति होने जा रही है, आप लोग देखिएगा। सबसे पहले इधर की तरफ मुझसे सदैव पूछते हैं कि कान्हा ये प्रेम अंततः है क्या। माना कि ये समर्पण है, माना कि एक दूसरे में खो जाना है, किंतु इसका अनुभव क्या है, इसका भाव क्या है। अब प्रेम को पूर्णतः परिभाषित करना कान्हा के वश में तो नहीं है, क्योंकि ये प्रेम है इतना महान।
हेलो हेलो हेलो। एक बार इस बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए सभी करतल ध्वनिया करके सभी का प्रोत्साहन करेंगे एक बार तालियों के साथ में। पूरा परिसर बन जाएगा अपनी तालियों से। क्या आपने सच बताइए, क्या आपने कभी इतना प्यारा श्री कृष्ण और राधा रानी की शादी देखी थी? मैंने तो नहीं देखी थी, मैंने लाइफ में पहली बार ही देखी और सच में इतनी अद्भुत देखी ना कि मेरे पास शायद शब्द नहीं थे। और हम सब गए थे, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम लोग कौन कौन गए थे। तो हम भाभी, दीदी, अवनी, जीजा जी और महक, और मैं यहाँ पे बता रही थी कि महक अभी कुछ खाने के लिए लेने गई है। तो और कान्हा जी की प्री वेडिंग भी हुई थी, तो वो आप देखिए इतनी खूबसूरत प्री वेडिंग हुई थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं बट अभी उसकी मेरे पास कोई भी क्लिप्स नहीं है। बट हाँ, बहुत ही प्यारा सब कुछ हुआ, हल्दी, मेहंदी, संगीत, सब सारे फंक्शंस बहुत अच्छे हुए थे। बट हम शादी पे आए थे, तो मैं शादी का जो भी मैंने देखा वो सब मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और आप देख सकते हो यहाँ प्रसाद में कितनी ज़्यादा भीड़ है और प्रसाद में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनी थी ना कि उसके लिए शायद मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और ये जो जलेबी है ना, ये माखन मिश्री है और ये ठंडी मतलब उसमें बनाई गई थी, बर्फ़ में बनाई गई थी। और मैं लेके आ गई थी, तो मैं इसको शूट कर रही थी। और कोई भी खाना ना मतलब विदाउट प्याज और लहसुन के बना हुआ था। और भाभी बोल रही थी कि सच में ये मतलब हम सब ने पहली बार टेस्ट की, सारा खाना बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही टेस्टी। और सच में प्रसाद था ना तो प्रसाद लग रहा था। और हम पूरे ट्रेडिशनल आउटफिट में थे। पांडे जी ने कुर्ता पहना था, मैंने साड़ी पहनी थी। और मिशी मुझे यहाँ पे प्यार कर रही थी और मिशी का भी आउटफिट आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा था। और आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं फ़र्स्ट टाइम किसी इंदौर में किसी शादी पे इनवाइटेड थी। और मैं हमेशा सोचती थी यार कि यार मेरे को इतना टाइम हो गया यहाँ रहते, आज तक मैं कभी भी किसी शादी पे इनवाइटेड नहीं हूँ। तो पता है कान्हा ने ऐसा बोला कि यार तुम्हें मैं ऐसी शादी पे बुलाऊँगी ना जो तुम्हें लाइफ टाइम याद रहेगी। और फिर यहाँ पे पांडे जी ने पान खाया और मिशी ने भी पान खाया, मैंने भी थोड़ा सा पान खाया। और यहाँ पे अब हम लोग जा रहे थे स्टेज पे। और यहाँ पे आप मिशी को और पांडे जी को देख सकते हैं, यहाँ पे सब लोग बैठ के वेट कर रहे थे। हम भाभी आ गई थी, हम भाभी से मिले। और उसके बाद देखो सब लोग कितने अच्छे लग रहे थे, सब लोग बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और आवा मस्ती कर रही थी यहाँ पे और मैं उससे बोल रही थी और ये मुझसे बोल रही थी अच्छा भाभी वीडियो बना रहे हो, अच्छा अभी मत बनाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। यहाँ पे आप देख सकते हो सब लोग बैठ के हम लोग मस्तियाँ कर रहे थे और मिशी की पैम्परिंग चल रही थी अपने पापा को लेके। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा पैम्परिंग चल रही थी अपने पापा को लेके, अपने पापा को प्यार हो रहा था और किस हो रही थी और बोल रही थी मम्मा मुझे शूट करो ना, मम्मा मुझे शूट करो। तो मैं मिशी को शूट कर रही थी। सो आज आप लोग बताना कि हम सब कैसे लग रहे थे, हम सबका बताना कि हम सब कैसे लग रहे थे। आज हम लोग पूरा एकदम ट्रेडिशनल आउटफिट में थे और यहाँ पे हुआ था श्री कृष्ण की पूरी विधिवत, जैसे शादी होती है ना हमारे मतलब ब्राह्मण समाज में, वैसी ही शादी हुई थी, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद हम लोग स्टेज में गए थे और स्टेज में हम लोग श्री कृष्ण से आशीर्वाद लेने के लिए गए थे। श्री कृष्ण का आशीर्वाद देने के लिए नहीं, लेने के लिए गए थे, क्योंकि वो तो प्रभु ही हैं हमारे और हमारा सौभाग्य है जो हम उनकी शादी का इस मतलब एक छोटा सा हिस्सा बन पाए। मतलब वहाँ तक जाना, ये देखना शायद मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इसलिए मैं इसको यही बोलूँगी कि मतलब मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मैं उस वक्त वहाँ पे थी। और आप देख सकते हो राधा रानी और श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि राधा रानी और श्री कृष्ण का विवाह हुआ है या नहीं हुआ है। तो वृंदावन में एक जगह है जहाँ पे राधा रानी और श्री कृष्ण का विवाह हुआ है और ब्रह्मा जी ने राधा रानी और श्री कृष्ण की शादी कराई है। भंडीरवन एक स्थान है ब्रिज में जहाँ राधा रानी और श्री कृष्ण की शादी हुई थी, जो कि ब्रह्मा जी ने स्वयं कराई थी। हाँ, ये बहुत लोगों को नहीं पता है, सिर्फ इतना पता है कि रुक्मणी और कृष्ण की शादी हुई है। और पर कृष्ण और रुक्मणी की शादी से पहले राधा और कृष्ण की शादी हो गई थी, उसके बाद ही बांके बिहारी द्वारिका गए थे। और मैं इस चीज़ के लिए अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं यहाँ पर आ पाई। बांके बिहारी ने मुझे इतना मतलब अपने लायक समझा कि मुझे यहाँ तक आने का एक मौका दिया कि अगर वो नहीं चाहते तो शायद मैं इस शादी का हिस्सा कभी नहीं बन पाती। और मैं क्या, कोई भी यहाँ पे जो लोग खड़े ना, कोई भी नहीं बन पाते। जितने लोग यहाँ पे खड़े थे ना, सब उनकी मर्जी से आए हुए इंसान थे। जिसने शादी कराई, जो राधा रानी के घर से थे, जो बांके बिहारी के थे, सब ने जिन्होंने भी सब कुछ किया ना, सब उनकी ही मर्जी थी। और यहाँ पे जब विवाह हुआ ना, पंडित जी ने पूरे विधि विधान से, जैसे हमारे शास्त्रों में होता है, उसी विधि विधान से कराई और बहुत अच्छे से कराई। मतलब इतने अच्छे से 2-2.5 घंटे शादी हुई है ना कि उसके लिए मतलब शब्द नहीं थे कि
वो जितने अच्छे से पंडित जी ने बहुत ही अच्छे से शादी कराई, बहुत ही अच्छे से। मैं वो सब चीज़ कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक थी, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे आप देखो मैं मिशी को बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रही थी क्योंकि मिशी इधर उधर खेल रही थी तो प्यार आ रहा था मुझे, तो मैं उसको पैम्पर कर रही थी। तो पंडित जी ने मुझे बोला लाइए थोड़ा सा आपको भी मैं कैप्चर कर लेता हूँ। और फिर यहाँ पे मिशी ना बाबा के साथ खेल रही थी, और जब अवनी और महक लोग रहते हैं, भाभी लोग रहते हैं, तो थोड़ा सा मिशी से थोड़ा सा मुझे टेंशन कम रहती है। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा थोड़ा अपना फेस का शॉट्स दे रहे थे कि हम सब भी आए थे। पंडित जी मिशी को सैंडल्स वगैरह पहना रहे थे क्योंकि सैंडल्स उसकी इधर उधर घूम रही थी। और ये हमारा सारा लुक था और हम लोग कैसे लग रहे थे। और मिशी आप सबसे बाय बोल रही थी और बोल रही थी कि अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये सब आप हमारा फेस देख सकते हो। हम लोग की जाने की तैयारियाँ हो रही थी और मैं मिशी से पूछ रही थी कि मिशी तुम्हें कैसा लगा। और सच बताऊँ ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मतलब इतना अच्छा लगा ना कि मैं इसके लिए मेरे जीवन में शायद ये सबसे प्यारी मेमोरी है, सबसे प्यारी शादी है। इसलिए नहीं कि मैंने इतनी अच्छी शादी नहीं देखी, मैंने बांके बिहारी की शादी नहीं देखी, ऐसी शादी, इतनी ग्रैंड शादी। सब लोग बोलते हैं कि मैं उनको अपना बच्चा मानती हूँ या मानता हूँ, मैं उनको अपना सब कुछ मानता हूँ, पर उनके लिए इतना सब कुछ करना, इतने श्रद्धा भाव से सब कुछ करना, एक एक छोटी छोटी तैयारियाँ करना, मतलब मैंने तो सब कुछ अपनी आँखों से देखा है कि कैसे तैयारी हुई, कैसे प्री वेडिंग, हल्दी, मेहंदी, संगीत, मतलब इतना डेडिकेशन कृष्ण कन्हैया के लिए सब नहीं कर पाते, अपने लिए लोग नहीं कर पाते हैं, और कृष्ण कन्हैया के लिए इतना सब कुछ करना, मतलब सच बताऊँ मुझे अनबिलीवेबल था ये सारी चीज़ें। वो मोह, वो प्यार जो हर क्षण में था ना, उसको शब्द में नहीं बता सकते, मतलब उसके लिए शायद अगर मैं शब्द में बोलूँ तो वो कम होगा। बहुत ही प्यारा था वो, मतलब अगर प्यार करो, श्री कृष्ण कन्हैया को अपना मानो तो ऐसे मानो ना कि उनको सब लुटा दो, बोल दो सब आपका ही है। और ऐसे करो ना, जो मतलब जो मैंने देखा ना, जब वो पल था ना, ऐसा लगा कि सच में बांके बिहारी आ गए हैं उस पल पे। मतलब उस पल के लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास। मेरे आंसू बह रहे थे जब आरती हो रही थी ना, जब वरमाला हो रहा था, जब एंट्री हो रही थी। मेरे आसपास कोई नहीं था जिस टाइम पे मैं शूट कर रही थी, मेरे पास कोई भी नहीं था और मेरे सिर्फ नॉन स्टॉप आंसू चल रहे थे। और मैं जब नॉर्मल सबके पास गई फ़ोन करके कि आप लोग कहाँ हो, मैंने अपने आप को इतना नॉर्मल किया, बट हाँ मेरे नहीं, बहुत लोगों के आंसू चल रहे थे, इसलिए ज़्यादा ऑड नहीं लगा। क्योंकि वहाँ पे वो जो क्षण था ना, कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा था, इतनी पब्लिक सब शांत होके सिर्फ वो पल जी रही थी, वो उस पल को देख रही थी, उस पल को मतलब इन्जॉय नहीं बोल सकते, बस ये बोल सकते उस पल को जीना। ऐसा लग रहा था प्रभु स्वयं आ गए हैं, मतलब वो पल एक एक रोमते खड़े हो गए थे शरीर के। इसीलिए मैंने आपको ओरिजिनल वॉइस पे सुनाने की कोशिश की कि शायद वो पल आप देख पाओ कि हाँ मैंने क्या महसूस किया। मैं ये तो नहीं बोलती हूँ कि आपको वहाँ पे महसूस होगा, बट हाँ बहुत कुछ महसूस होगा जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और मेरे से जितना भी हो पाया मैंने आपके साथ सब शेयर करने की कोशिश की है। और आप देख सकते हो स्टेज बहुत ही प्यारा सजा हुआ था, बहुत ही प्यारा, और दूल्हा दुल्हन बन के बैठे थे हमारे बांके बिहारी और राधा रानी। और बांके बिहारी राधा रानी से बस यही प्रार्थना है कि सबकी जोड़ी अमर रखना, हमारी भी जोड़ी अमर रखना, सब पे अपनी कृपा बरसा के रखना, और अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे पलों में ऐसे मुझे भी भागीदारी बनाना, मैं भी आपके छोटी छोटी चीज़ों का हिस्सा बन पाऊँ, बस इतनी कृपा रखना बांके बिहारी। और अपने पास बुलाना मुझे, और जल्दी से मुझे भी वृंदावन बुलाओ और मैं भी आपके पास आऊँ, दर्शन करूँ, बस यही है। और वृंदावन की गलियों में नशा है, उस नशे को जीऊँ, बस इतना ही चाहती हूँ। और मैंने उस पल को बहुत ज़्यादा, मतलब उस पल के लिए ऐसा मैं नहीं बोल सकती हूँ कि मैं किसी इवेंट में जाके मैंने एंजॉय किया। उस पल के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है जो मैंने मतलब जिया। बहुत बड़े बड़े इवेंट में गई हूँ, बहुत सब कुछ किया, पर जो वो पल था ना हमारे लिए शायद बेस्ट मोमेंट था मेरी लाइफ का, जो मैंने वहाँ पे जाके मैंने जो 1-2 घंटे मैंने बिताए हैं वो सारी मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट था। और मैं हमेशा बोलती थी कि मैं किसी शादी पे नहीं गई, तो कन्हैया ने मुझे बोला कि तुम्हें मैं ऐसी शादी में बुलाऊंगा ना जो तुम्हें लाइफ टाइम याद रहेगी। मैं इंदौर में पहली शादी में गई हूँ, मतलब फर्स्ट शादी है। मैं हमेशा बोलती थी कि मुझे इतने टाइम हो गया इंदौर में, 5-6 साल हो गए, मैं कभी नहीं गई किसी शादी में, पता नहीं क्यों। मतलब बर्थडे इवेंट्स वगैरह पे जाती थी, बट शादी कोई ऐसा रिलेटिव ही नहीं था। तो कन्हैया ने कहा रिलेटिव मैं ही हूँ तुम्हारा सबसे बड़ा रिलेटिव, ऐसा रिलेटिव कि तुम्हें कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे तो कभी किसी की ज़रूरत नहीं है कन्हैया के सिवा। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा सो डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।